क्या आप जानते हैं पितृपक्ष के दौरान केवल एक कटोरी जल और कुछ अन्न दान करने से पितरों की आत्मा तृप्त हो जाती है और ये अपने वंशज को आशीर्वाद देकर उनके जीवन के दुख दर्द दूर कर देते हैं। आज हम जानेंगे पितृपक्ष की वही पौराणिक कथा जो श्राद्ध और तर्पण के महत्व को गहराई से समझाती है। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं हूं पांडेश्वर और आप देख रहे हैं प्रेरणादायक स्टोरी, प्रेरणादायक कहानियों की श्रृंखला। आज की हमारी विशेष प्रस्तुति है पितृपक्ष की पौराणिक कथा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता है कि 16 दिन के पितृपक्ष चल रहे हैं, 3 दिन और शेष हैं। यह कथा केवल धर्म नहीं बल्कि जीवन जीने की सही समझ और पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता का संदेश देती है। दोस्तों, ज़िंदगी में हम कितना भी कुछ कर लें, लेकिन जब तक हम अपने बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान, उनका प्यार, उनकी सेवा नहीं करेंगे, तब तक हम जीवन में कभी भी असली सफलता को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। महाभारत काल में युद्ध के समय जब दानवीर कर्ण की मृत्यु हुई तो उनके दान पुण्य के फलस्वरूप उन्हें स्वर्गलोक भेजा गया। वहाँ उनका खूब स्वागत सत्कार हुआ, लेकिन भोजन के समय उन्हें सोना चांदी और कई बेशकीमती आभूषण परोसे गए। कर्ण इस व्यवहार को समझ न सके। उन्होंने देवराज इंद्र से पूछा कि हे स्वर्गाधिपति, यहाँ मुझे भोजन में सोना चांदी और ये कीमती आभूषण क्यों परोसे गए हैं? मैं तो इनका सेवन नहीं कर सकता। मेरे साथ इस व्यवहार का क्या कारण है? तब देवराज इंद्र ने उन्हें बताया कि हे कर्ण, आपने जीवन पर्यंत दान धर्म तो बहुत किया, दान धर्म का पालन अद्भुत तरीके से किया और आपके जैसा दानी तीनों लोकों में कोई नहीं होगा, लेकिन आपने सिर्फ सोना चांदी और बेशकीमती आभूषणों का ही दान किया और इन्हीं भौतिक वस्तुओं का दान किए जाने के कारण ही, क्योंकि कभी आपने किसी पितृदेव को भोजन का दान नहीं किया, इसलिए आपके पितृ आपसे असंतुष्ट हैं और आपको स्वर्ग में भोजन का सुख नहीं मिल पा रहा है। यह सुनकर कर्ण निराश हो गए और उन्होंने इंद्रदेव को कहा कि मैं आजीवन अपने पितरों से अनभिज्ञ रहा हूँ, इसलिए मुझसे यह भूल जाने अनजाने में हुई है। कृपया अब आप मुझे इसका उपाय बताइए। तब इंद्र ने कहा कि आपको अपने पुण्य कर्मों के कारण 16 दिनों का समय दिया जाता है। इन 16 दिनों में पृथ्वीलोक पर जाकर अपने पितरों को भोजन का दान करें, उनका पिंडदान करें और तर्पण करें, उन्हें संतुष्ट करें। इससे आपको स्वर्ग में हर तरह की सुख सुविधा के साथ भोजन का सुख भी मिलेगा। कर्ण ने ऐसा ही किया और इन 16 दिनों में पृथ्वीलोक पर विचरण कर रहे अपने पितरों को सभी तरह के भोजन का दान किया। यह पितृपक्ष की अवधि थी, इसलिए इन 16 दिनों में हम सभी मनुष्यों को यह सौभाग्य प्राप्त होता है कि हम अपने मृत पूर्वजों को भोजन का दान करें और उनके पिंडदान और तर्पण की विधि को पूरा करें। इन 16 दिनों का श्राद्ध पक्ष आपके लिए भी पुण्य काल सिद्ध होगा। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप लोगों का पितृपक्ष में किया गया दान, पितरों को भोजन, तर्पण, ये सभी चीज़ें सफल हों, आपके घर में सुख शांति समृद्धि का विकास हो, आपसी प्रेम बना रहे। तो दोस्तों, यह थी पितृपक्ष पर पौराणिक कथा की जानकारी। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें और इसी प्रकार की सनातन धर्म से जुड़ी सच्ची घटनाओं के बारे में जानते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपना प्यार, अपना सपोर्ट दीजिए, क्योंकि आप जब हमारे वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है। हम अब भी अपनी इस व्यस्त दिनचर्या में से समय निकालकर आप सबके लिए
वो चुनिंदा कहानियाँ, वो चुनिंदा फैक्ट्स लेकर आते हैं जिनकी एक एक घटना हमारे जीवन को एक नई दिशा देने का काम करती है। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें। माता रानी के नवरात्रि शुरू होने वाले हैं। बहुत जल्द हम 9 के 9 दिन वीडियो बना के माता के 9 स्वरूपों की कहानी आप लोगों के सामने लेकर आएंगे। अभी से आप सबको हैप्पी नवरात्रि। जय श्री राम, जय माता दी, जय साईं राम।